इंग्लिश बोलने में अटक जाते हो? वर्ड्स याद रहते हैं लेकिन सेंटेंसेस बनाना मुश्किल लगता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पार्क। आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस की होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 100 सुपर यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप रोजाना यूज करते हैं, घर पर, स्कूल में, ऑफिस में और हर जगह। ठीक है, बस आपको आदत डालनी है इन्हें इंग्लिश में बोलने की। तो आज की जो वीडियो है और आज के जो 100 सेंटेंसेस हैं उन्हें हमने 10 कैटेगरीज में बांट दिया है। ठीक है, क्यों बांट दिया है? ताकि आपको सीखना और समझना और उन्हें याद रख पाना आसान हो जाए। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमारी जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले शुरू ही कहां से करोगे ना? अब मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश में बात करना है, तो शुरू कहां से करते हैं हम? किसी भी पर्सन से जब आप बात करते हैं इंग्लिश में तो शुरू करते हैं ग्रीटिंग से, इंट्रोडक्शन से। आप पहले उन्हें ग्रीट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉप सेंटेंसेस कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। अब सबसे पहले क्या है कि जैसे आप किसी से मिले तो आप हेलो कहते हैं, एंड हाउ आर यू यानी कि आप कैसे। हिंदी कैसा है? हेलो हाउ आर यू, और उसकी हिंदी क्या है? हेलो आप कैसे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम फाइन थैंक यू। अब आपने किसी से भी कहा कि हेलो और आपको यूज करना है। ठीक है, आज से किसी भी नए पर्सन से अगर आप मिलो तो ये यूज करना है, आपको जाते ही ग्रीट करना है उसे, हेलो हाउ आर यू। और फिर वो क्या जवाब देगा? सामने वाले ने जवाब दिया आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, अब अगर आपको नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि व्हाट्स योर नेम, आपको किसी का नाम जानना है कि यार आपका नाम क्या है, तो हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स योर नेम, या मे आई नो योर नेम प्लीज। इस तरह से भी बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, या फिर मे आई नो योर नेम प्लीज, यानी कि आपका नाम क्या है। आगे चलते हैं। अब सामने वाला जवाब देगा माय नेम इज राहुल, आई एम राहुल, या जो भी उसका नाम है वो उस तरह से जवाब देगा। आगे चलते हैं, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर आप सीख गए, एक सेंटेंस है कि अगर आप सीख गए ना तो आपका थोड़ा सा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू राहुल, नाइस टू मीट यू राम, इस तरह से हम जब बात करते हैं तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हैं। तो सामने वाले ने क्या जवाब दिया? सामने वाले ने जवाब दिया कि आई एम फ्रॉम उज्जैन, मैं उज्जैन से हूँ। ठीक है, मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई एम फ्रॉम उज्जैन, यानी कि मैं उज्जैन से हूँ। आगे चलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 years old। अब जैसे हम जब ये जो सेंटेंस है कि ग्रीटिंग्स में आप टॉप कौन से सेंटेंसेस का यूज करते हैं? आप ग्रीट करते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितने साल के, अगर नॉर्मल बोले उनकी एज वगैरह, या जो भी नॉर्मल जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड व्हाट डू यू डू के बिना तो खत्म हो ही नहीं सकता इंट्रोडक्शन, यानी कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं अगर पूछना है तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट साइड है इस स्लाइड का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ही ये है। क्या है? यानी कि व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हैं। क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, या क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जब भी आप किसी से इंट्रोडक्शन करें, किसी से भी, कोई अननोन पर्सन हो, नोन पर्सन हो, तो टॉप कौन से सेंटेंसेस है? जैसे हमने देखा कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, हमने पूछा कि हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, नाइस टू मीट यू, इस तरह के सेंटेंस। वेयर आर यू फ्रॉम कि आप कहाँ से हैं, हाउ ओल्ड आर यू, एंड व्हाट डू यू डू। ये इस तरह के जो कुछ सवाल हैं ये आपको याद रख लेने हैं, ये लिख लेने हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मेरी फीस इतनी सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखा क्लासरूम एंड लर्निंग, यानी कि क्लासरूम में हम देखते हैं कई बार हम कोचिंग क्लासेस में, स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्लासरूम में हम किस तरह के सवाल पूछते हैं। ज्यादातर जो बातचीत होती है उसमें से जो अगर हम टॉप सेंटेंसेस निकालें तो वो टॉप सेंटेंसेस कौन से होते हैं देखते हैं। पहले सबसे पहला, आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। अब ये नया सेंटेंस होगा आपके लिए, लेकिन हिंदी नहीं होगी। हिंदी में क्या बोलता है? मुझे यह समझ में नहीं आया। 90% बच्चे जैसे मस्ती कर रहे होते हैं, इधर उधर जब ध्यान नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं कि सर एक बार और समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसको आप क्या कहते हैं? लेट्स से अभी मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सर, इस तरह से बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड। लेकिन अब अपन अंडरस्टैंड वाला जो वो पुराना बोरिंग सेंटेंस है उसे रिप्लेस करने वाले हैं, किससे?
आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट यानी कि मुझे समझ नहीं है। यहाँ पर जो गेट है उसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आई डिडंट गेट इट का मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन यू एक्सप्लेन अगेन। अब हम बोलते हैं ना कि सर आई डिडंट गेट इट, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मैं कैसे बोल रहा हूँ। सर आई डिडंट गेट इट, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन सर। आप अलग अलग तरीके से सेम बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला सर आई डिडंट गेट इट यानी मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। हम अक्सर कहते हैं ना कि रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, तो हम रेज योर हैंड करके बोलते हैं ना सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मेरा एक सवाल है। हम अक्सर ये चीज हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अब इसे इंग्लिश में बोलने का कोशिश करेंगे। कभी भी अगर आप ऐसे क्लासरूम वाले एनवायरनमेंट में हैं और आपको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो सर से, एक सवाल हो आपका, तो हम बोलेंगे सर आई हैव अ क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी का मतलब क्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यार मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लेट से, और मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम क्या क्या बोलेंगे, सर आई डिडंट गेट इट, कैन यू हेल्प मी प्लीज। आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कैन यू स्पीक लाउडर। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है, जो बच्चे बहुत मतलब रेयरली बोलते हैं और हिम्मत भी नहीं करते कई बार बच्चे सर को बोलने की। जैसे क्या हुआ कि सर ने कुछ बोला, लेकिन क्या हुआ कि एंड की बेंच जो है वहां तक सर की आवाज ही नहीं जा रही है, तो अब उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि सर क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में तो देख लिया, अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कैन यू स्पीक लाउडर, क्या आप थोड़ी तेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज स्पीक स्लो। अब उसका ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर आपको बोलना है कि आप तेज बोल सकते हैं तो ऊपर वाला बोले, अगर आपको बोलना है कि धीरे बोले, जैसे कि आपके पास में कोई फ्रेंड है जो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, मस्ती कर रहा है, तो और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि भाई धीरे बोल। लेकिन अब हिंदी में ना बोलते हुए बोलेंगे इंग्लिश में कैसे, प्लीज स्पीक स्लोली, यानी कि धीरे धीरे बोलिए। आगे चलते हैं। What does this mean? ठीक है, what does this mean? अब इसका हिंदी में क्या है, इसका क्या मतलब है। अगर हमें कुछ भी पूछना है, कोई वर्ड है, अगर आपको लेट से कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलेंगे what does this mean, यानी कि इसका मतलब क्या है। या what does this की जगह this word बोल सकते हो कि what does this word mean, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो इंग्लिश तो बोलना पड़ेगी धीरे धीरे करके। जो सेंटेंस आप यहाँ पे सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने आज ये वीडियो देख ली और आपको फटाक से इंग्लिश आ गई। आपको इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, इन सेंटेंसेस को याद करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें एक्चुअली बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और अगर प्रैक्टिस की धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अपन धीरे धीरे फटाफट बोलेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैन यू रिपीट दैट। अब हम पहले हिंदी कवर करते हैं, क्योंकि सर इसका क्या मतलब है, हम पूछते हैं ना सर इसका क्या मतलब है, तो हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोला हमने, व्हाट डज दिस मीन। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, क्या आप एक बार और बोल सकते हैं सर। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट। ठीक है, आगे चले हम। आगे चले, मुझे जवाब पता है। अब अक्सर हम कहते हैं ना यार कि कुछ सर ने सवाल पूछा, ये सवाल कौन करके दिखाएगा, किसी को आता भी है कि नहीं, तो कहते हैं सर मुझे पता है, लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई नो द आंसर। ठीक है, आई नो द आंसर। आगे चलते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा यकीन नहीं है। अब जैसे कि सर ने आपसे कुछ सवाल पूछा, अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको जवाब आता है या आपको जवाब नहीं आता है। अगर मुझे आता है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई नो द आंसर, मुझे जवाब आता है। लेकिन आप श्योर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम नॉट श्योर, यानी मुझे यकीन नहीं है, मुझे पूरा यकीन इस पर नहीं है। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी होम की, यानी कि आप घर पे तो सभी रहते हैं ना, बिल्कुल घर पे रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन घर पर हम जो सबसे ज्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं या आपको सुनने में आता है घर पर, वो वाले सेंटेंसेस हम लेकर आए। कौन कौन से देखते हैं। हमने पहला सेंटेंस देखा कि आई एम हंग्री, कहते हैं ना मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, मम्मी आई एम हंग्री। ठीक है, मुझे भूख लग रही है। आज के बाद जब भूख लगेगी आपको तो हिंदी में नहीं लगेगी, ठीक है, इंग्लिश में भूख लगेगी हम सभी को। कैसे बोलेंगे, आई एम हंग्री। आगे चलते हैं। व्हाट्स फॉर द डिनर। हम ये भी पूछते हैं ना कि यार मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, आज खाने में क्या बनाया है, उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, व्हाट्स फॉर द डिनर, यानी व्हाट इज। अब हम बोलेंगे व्हाट इज फॉर डिनर। ठीक है, व्हाट्स फॉर डिनर,
यानी खाने में क्या है। अब देखो दो सेंटेंस है जो घर में आप सबसे ज्यादा बोलते हो, पहला मुझे भूख लग रही है और दूसरा कि खाने में क्या बना है। लेकिन अगर आपने कोशिश की इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करने की, इंग्लिश में यूज तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए कि जब ऐसा मौका हो, जब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो इंग्लिश ही बोले और इन्हीं सेंटेंसेस को बोले। आगे चलते हैं। वेयर आर द कीज। अब जैसे हम पूछते हैं ना यार कि यार चाबियां कहाँ रखी है या कुछ सामान है मेरे, तो वो सामान कहाँ रखा है, मेरा वॉलेट कहाँ रखा है, तो उस इंग्लिश में कैसे कहते हैं, वेयर आर द कीज, वेयर इज माई वॉलेट। इस तरह से हम बोलते हैं कि मेरी चाबियां कहाँ रखी हैं, वेयर आर द कीज। आगे चलते हैं। इट्स नॉट वर्किंग। अब जैसे हम बोले हिंदी में देखें क्या चाबियां कहाँ है, यह काम नहीं कर रहा है। कई बार हम देखते हैं ना कुछ चार्जर दिया है आपको, एक चार्जर है और वो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बोलते हैं, अरे यार चल नहीं रहा है ये तो, अरे ये तो चल ही नहीं रही हो। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। आज से हम यही बोलेंगे, कुछ भी ऐसा सामान हो, चाहे कुछ भी हो, वॉच हो या ऐसे कुछ भी सामान हो, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट वर्किंग। आगे चलते हैं। आई एम गेटिंग लेट। ये तो आपने सुना ही होगा क्या, मुझे देरी हो रही है। अब मुझे देरी हो रही है उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आई एम गेटिंग लेट। ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम लेट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। आई एम गेटिंग लेट यानी कि मुझे देरी हो रही है। आगे चलते हैं। अब हमने देखा हरी अप, कुछ सेंटेंस फटाफट देखते हैं। हरी अप यानी कि जल्दी करो, हरी अप यानी जल्दी करो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम बोर्ड यानी मैं बोर हो रहा हूँ। अब ये तो सबसे सुना ही होगा ना सेंटेंस, किसी ना किसी ने, आपके दोस्तों ने बोला होगा, आपके कजिन्स ने बोला होगा, यार बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम बोर्ड। ठीक है, इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं उसे आई एम बोर्ड। अब आ गया समझ में, इसे लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना और सारे के सारे सेंटेंस आपको याद करने हैं और यूज करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आई एम फीलिंग स्लीपी यानी कि मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टर्न ऑफ द लाइट, हम कहते हैं ना कि टर्न ऑफ द लाइट, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। कई बार ऐसा आपने छोटे बच्चों को, आपके छोटे भाई को बोला होगा ना कि लाइट बंद कर दे, तो ऐसे लाइट बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, इस तरह की चीजों में हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। ठीक है, टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द फैन यानी कि पंखा बंद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेक आउट द ट्रैश। अब आपके घर पे जैसे कहीं ना कहीं कचरा गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, पर उसको इंग्लिश में कैसे निकालते हैं कचरे को, टेक आउट द ट्रैश। अब जो कचरा है उसे ट्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैश। मेरे साथ में बोलना है ट्रैश। ठीक है, ट्रैश यानी कचरा, तो कचरे को बाहर निकालना है, तो कैसे कहते हैं, टेक आउट द ट्रैश। ठीक है, यानी कि कचरा बाहर निकालो। तो होम वाले सेंटेंसेस सारे हो गए, एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं। आई एम हंग्री यानी मुझे भूख लग रही है। व्हाट्स फॉर डिनर, खाने में क्या है। वेयर आर द कीज, मेरी चाबियां कहाँ है। इट्स नॉट वर्किंग यानी कि ये चल नहीं रहा है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। हरी अप यानी जल्दी करो। आई एम बोर्ड यानी कि मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद कर दो। एंड टेक आउट द ट्रैश यानी कचरा बाहर निकालो। फटाफट चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है एट द मार्केट और शॉप्स। आप में से कितने लोग हैं जो कई बार मार्केट में गए हैं, शॉप में गए, बोले सर हम तो रेगुलर जाते हैं। तो रेगुलर आप बात भी तो करते हैं, मार्केट में जाके चुपचाप थोड़ी खड़े रहते हैं। अब उन्हीं सेंटेंसेस को जो आप हिंदी में बोलते हैं हम रिप्लेस करने वाले हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस इस स्लाइड का, हाउ मच इज दिस यानी कि यह कितने का है। अक्सर हम बोलते हैं ना भैया ये सामान कितना को है, भैया ये सामान कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है, ये बाल्टी कितने की है, वो पेन कितने की है। उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। कुछ लोग कहते हैं हाउ मच, जैसे दो यूज होता है, हाउ मच इज दिस या हाउ मच डज दिस कोस्ट। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में वो है हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। अगर मुझे बोलना है कि ये लैपटॉप कितने का है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा हाउ मच इज दिस लैपटॉप। ठीक है, वो पेन कितने की है, हाउ मच इज दैट पेन, वो पेन कितने की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स टू एक्सपेंसिव यानी कि क्या हो गया, यानी कि यह बहुत महंगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अफोर्डेबल यानी कि किफायती है। अब दो चीज, पहला हम देखते हैं कि यार कोई चीज में पूछ लिया आपने कि हाउ मच इज दिस यानी कि यह कितने का है। अब या तो वो चीज सस्ती होगी या वो चीज महंगी होने वाली है। ठीक है, अगर वो महंगी हुई तो आप बोलेंगे इट्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, कॉस्टली और इस तरह से नहीं बोलेंगे, इट्स टू एक्सपेंसिव।
और अगर वो सस्ती हुई, अरे सस्ती तो है ले लो, इस तरह से, तो वो सस्ती हुई तो इंग्लिश में कैसे, हिंदी में देख लिया हमने, अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट्स अफोर्डेबल या दिस इज अफोर्डेबल, ठीक है। आप चीप नहीं बोलोगे कि यार ये बहुत चीप है, हम देखते हैं ना वो चीप वाला कि यार एक महंगा होगा एक्सपेंसिव और एक चीप, नहीं चीप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अफोर्डेबल। स्पेलिंग याद रख लेना अफोर्डेबल की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट। अब हम जब किसी भी शॉप पे जाते हैं तो ये तो बोलते हैं ना, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, इस साड़ी पे डिस्काउंट दे दो, उस शर्ट पे डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट दे दो को अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, क्या आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं? आगे चलते हैं, शो मी समथिंग एल्स। अब ये अक्सर महिलाएं यूज करती है, जैसे साड़ी की दुकान पे गया, आपने 10 साड़ी देख ली लेकिन जमी नहीं, तो आप कहते हैं भैया और दिखाओ, भैया कुछ और दिखाओ, ठीक है। उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं शो मी समथिंग एल्स, कि यार भैया कुछ और दिखाओ, मुझे कुछ और दिखाइए, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? शो मी समथिंग एल्स। आगे चलते हैं, इज दिस फ्रेश। अब ये तो आपने सब्जी वालों की दुकान पर जब आप गए होंगे सब्जी की ठेला गाड़ी पर, तो आपने बोला ही होगा ना कि ये ताजा है क्या, कुछ भी सब्जी ली तो क्या ये ताजी है, क्या ये ताजी सब्जी है? उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं इज दिस फ्रेश, क्या ये ताजा है, ठीक है। आगे चले, गिव मी अ बैग। अब हम थैली मांगते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं कई बार कि यार मुझे एक थैली दे दो, मुझे एक थैला दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, पॉलिथीन दे दो ताकि मैं सामान रख लूं, तो उसे कहते हैं गिव मी अ बैग, गिव मी अ बैग। आगे चले, अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है अभी 21st सेंचुरी में, क्या कि डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। इसका हिंदी में पहले देख लेते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या आप अब यहाँ पे यूपीआई लेते हैं, लेकिन अब ऐसे यूज नहीं करते। पता है लोग क्या कहते हैं? भैया ऑनलाइन हो जाएगा, भैया आप ऑनलाइन लेते हैं, भैया आप स्कैनर से ले लोगे, भैया आप क्यूआर कोड से ले लोगे। लेकिन एक्चुअली में जो सही है वो क्या है? डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, क्या आप यूपीआई, वो जो ट्रांजेक्शन होता है ऑनलाइन आप फोन पे से पेटीएम से करते हैं उसे यूपीआई ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है, मोबाइल से जो आप करते हैं। तो हमें बोलना है डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, ठीक है। उसका मतलब हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, डू यू हैव चेंज। अब आप में से कमेंट में यस लिखेगा जिसने आज तक छुट्टे लिखे, ठीक है। अब छुट्टे किसने भी लिए हैं, अगर किसी भी दुकान पे जाके क्या भैया छुट्टे हैं, भैया 100 के खुले हो जाएंगे, भैया 500 के खुले हो जाएंगे, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास चेंज है, यानी आपके पास खुले हैं, क्या आपके पास कुछ छुट्टे रुपए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी, आई वॉन्ट दिस। अब आप अक्सर कहते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो उस इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मार्केट में हम इसी तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा सेंटेंस? हाउ मच इज दिस, यानी कि यह कितने का है। इट्स टू एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। थर्ड देखते हैं, दिस इज अफोर्डेबल, यानी कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है। कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शो मी समथिंग एल्स, यानी कि मुझे कुछ और दिखाइए। इज दिस फ्रेश, क्या यह फ्रेश है, क्या ये ताजा है, ठीक है। गिव मी अ बैग, मुझे एक बैग दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, क्या आप यूपीआई लेते हैं, क्या आप यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास खुले हैं, क्या आपके पास छुट्टे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट दिस, यानी कि मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट चले फटाफट। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है टॉकिंग अबाउट टाइम एंड रूटीन, ठीक है। आप में से 100% लोग जो भी देख रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो एटलीस्ट पूछा ही होगा अपने पास वाले से कि यार टाइम क्या हो रहा है, यार टाइम का वीडियो है, यार टाइम क्या हो रहा है अभी। तो उसे इंग्लिश में कभी सोचा है कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं, सबसे पहला सेंटेंस कितने बजे हैं या अभी टाइम क्या हो रहा है, उसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टाइम इज इट या व्हाट टाइम इज इट नाउ। इंग्लिश में कैसे कहते हैं? व्हाट टाइम इज इट या व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या समय हो रहा है, ठीक है, कितने बजे। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गेटिंग लेट, यानी कि मुझे देरी हो रही है। अपन अक्सर कहते हैं ना यार जल्दी, जैसे कई बार शादी में जाना होता है आपको और जब तैयार हो रहे होते हैं तो कहते हैं ना अपन क्या जल्दी चलो मुझे देरी हो रही है, हमें देरी हो रही है, तो उसे कहते कहते हैं उसे कहते हैं आई एम गेटिंग लेट या वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हरी अप हरी अप हरी अप, यानी कि जल्दी करो यार, जल्दी करो, थोड़ी तो जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। हरी अप यानी कि जल्दी करो। आपको इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को अब इंग्लिश लगाना है, मतलब वहां पर जबरदस्ती घुसेड़ना है अब इंग्लिश। जब भी मुंह से हिंदी निकल रही हो उसकी जगह पर इन सेंटेंसेस से रिप्लेस करना है उसे, ठीक है। आगे चलते हैं,
आई हैव टू लीव नाउ। अपन अक्सर कहते हैं ना कि यार अब तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मेरे कॉलेज का या मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, अब तो मुझे निकलना ही होगा। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई हैव टू लीव नाउ। आगे चलते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ, यानी कि मैं अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। हम कहते हैं ना कि यार अभी खेलने आ रहा है क्या? अक्सर कहते हैं ना यार चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, और आप बोलते हैं नहीं, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। अब ये तो अक्सर हम बोलते ही बोलते हैं यार। आपको किसी से भी फोन पे बात हुई तो वो क्या कहता है? कहाँ पे आ गया, कितनी देर में आएगा? वो पूछते हैं कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आ रहा है। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना कि यार बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो 10 मिनट में आ रहा हूँ को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। अब पहले आगे वाला पार्ट देखते हैं। आई विल बी देयर यानी कि आई विल बी देयर, मैं वहां पे होऊंगा 10 मिनट में, यानी कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आगे से कभी भी बोलना कि मैं बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी देयर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट। अक्सर हम कहते हैं ना यार मैं लेट हो गया, सॉरी यार लेट हो गया, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी आई एम लेट, इस तरह से नहीं बोलते। अब हम बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी कि देर होने के लिए मैं माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आगे चलते हैं। लेट्स मीट टुमारो। ठीक है, हम कहते हैं ना अक्सर हमारे स्कूल फ्रेंड से कहते हैं, हम कॉलेज वाले अगर हम कॉलेज में तो उनसे कहते हैं, अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे कलीग से कहते हैं कि यार ठीक है, काम खत्म होने के बाद रात को या शाम को कि ठीक है कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं लेट्स मीट टुमारो। लेट्स मीट टुमारो इंग्लिश में बोलना है भाई आपको, ठीक है? क्या बोलना है? लेट्स मीट टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं। आगे चलते हैं। आई लेट यू नो। एक नया सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? आई लेट यू नो। इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या हुआ कि जैसे मेरे दोस्त का फोन है, वो पूछ रहे कि यार हम सब लोग मुंबई जा रहे हैं घूमने के लिए, तू चल रहा है क्या? 5 दिन बाद जाना है। तो मैंने बोला आई लेट यू नो आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मैंने बोला कि मैं तेरे को बताता हूँ। अपन बोलते हैं ना हाँ बताता हूँ, तेरे को बताता हूँ, और फिर कभी बताते नहीं। उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं आई लेट यू नो, यानी कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आई एम ऑन माई वे। ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है टाइम और रूटीन से रिलेटेड, कि मैं बस रास्ते में हूँ। अक्सर कई बार कहते हैं ना कि बस आ रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ। तो हम और ऐसे इस तरह के जवाब क्या दे सकते हैं कि आई एम ऑन माई वे, बस मैं रास्ते में हूं, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ठीक है, आगे चले। अब हम बात करते हैं मेकिंग रिक्वेस्ट एंड ऑफर। हमने टाइम के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में और कुछ ऑफर्स के बारे में जो हम अपनी लाइफ में डे टू डे जनरल लाइफ में कुछ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी। इसका तो कमेंट में लिख के बताओ इसको आए, कैन यू हेल्प मी का मतलब क्या हो सकता है। और इस वीडियो को देखने वाले भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स से, जिन्हें भी इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, एकदम सा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए फटाफट, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू हेल्प मी, इसी तरह के सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर दीजिए। कैन आई बोरो योर पेन। अब अक्सर कई बार होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, अब मुझे जैसे कि लेट्स से क्लासरूम में मुझे मेरी एक पेन खत्म हो गई, मुझे अपने दोस्त की पेन चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन को उधार ले सकता हूँ? ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं कम इन सर। अक्सर बच्चे जो हैं वो क्या बोलते हैं जब क्लासरूम में घुसते हैं? सर मैं आई कम इन। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर मैं आई कम इन, कुछ बच्चे कहते हैं कैन आई कम इन, कुछ ज्यादा शानदार बच्चे कहते हैं सर आई कम इन, इस तरह से। तो ऐसा नहीं बोलना है, सही सेंटेंस क्या है? मे आई कम इन। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट मी हेल्प यू। हम अक्सर देखते हैं ना कि यार हम जैसे हिंदी में पहले देख लेते हैं कि मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जैसे हम देखते हैं कोई फ्रेंड है जो किसी काम में स्ट्रगल कर रहा है, और अगर आप हेल्प कर सकते हैं उसकी, तो आप क्या बोलते हैं कि लेट मी हेल्प यू। जैसे कोई फ्रेंड है जो कुछ लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा, तो आप क्या बोलते हैं? लेट मी हेल्प यू, कि मुझे मदद करनी चाहिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं। ठीक है, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? लेट मी हेल्प यू। एक बार बोलना, 2 बार बोलना, 10 बार आज मन में बोलना, कॉपी में लिखना, ताकि याद हो जाए। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, यानी कि मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी। इस तरह से हम जब कई भी और में मेहमान आते हैं तो आप उन्हें ऑफर करते हैं ना कि आप क्या आप चाय लेंगे,
क्या आप कॉफी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्या बोला, वुड यू लाइक सम वाटर। अगर आपको चाय पूछना है तो आप क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक सम टी। कैसे बोलेंगे, धीरे धीरे फिर से देखना, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम कॉफी। इस तरह से आपको अगर पूछना हो कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, पानी लेंगे, कॉफी लेंगे या कोई जूस लेंगे, तो इस तरह से बोलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, ठीक है। अभी हमने देखा कि आपको अगर कुछ हेल्प की जरूरत हो तो हम कैसे बोलेंगे। हम अक्सर हमारे व्हाट्सएप पे भी फ्रेंड्स को कहते हैं ना, या किसी को भी कहते हैं कि यार अगर कुछ भी जरूरत लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं लेट मी नो, यानी मुझे बता देना, इफ यू नीड हेल्प, ठीक है, कि अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आगे चलते हैं, कैन यू पास मी दैट, कैन यू पास मी दैट अक्सर हम खाना खाते वक्त यूज करते हैं ना कि यार वो पास कर दे, ये चीज पास कर दे, इस तरह से। या हम सो रहे थे, हमने बोला कि यार वो रिमोट पास कर दे, यानी इधर दे दे, तो उसे इंग्लिश में पहले कैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैन यू पास मी दैट। और इंग्लिश में क्या, हिंदी में हिंदी में वो कैसे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे क्या तुम मुझे वह दे सकते हो, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो। अब जैसे रिमोट के लिए बोलना है तो आप क्या बोलोगे, कैन यू पास मी दैट रिमोट, क्या आप मुझे वो रिमोट दे सकते हैं। आगे चलते हैं, सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे, जैसे क्या हुआ कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है, अननोन है ना, और आप सडनली घुस जाओ और ऐसे पता पूछ लो कि यार आपको पता है ये वाला एड्रेस कहाँ है, या इस तरह से एड्रेस कहाँ है। वो एक फॉर्मल इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता है। आप पहले उन्हें सॉरी कहते हैं कि यार सॉरी टू बॉदर यू, यानी आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एड्रेस कहाँ पर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, या आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन पहले आपको बोलना पड़ेगा क्या, सॉरी टू बॉदर यू। अब ये ब्रदर नहीं है, बॉदर है, ठीक है। फिर से मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ये ब्रदर नहीं है, बॉदर है। बॉदर यानी परेशान करना, ठीक है। सो सॉरी टू बॉदर यू, यानी कि परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब आपने ऊपर हेल्प के इतने सेंटेंस देख लिया ना, क्या मैं मदद करूं, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। अगर आप हेल्प किसी की खुद लेते हैं अगर, तो बाद में उसे थैंक भी तो करते हैं, तो कैसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, ठीक है। फटाफट देख लिया आपने सेंटेंस, एक बार और फटाफट देख लेते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। मैं कम इन, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, आपने नीचे देखा था, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू का मतलब होता है कि आप मुझे मदद करने दीजिए, आपकी मदद मुझे करने दीजिए। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत लगे तो बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू पास मी दैट, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी टू बॉदर यू, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हम आस्किंग फॉर गिविंग, आस्किंग गिविंग डायरेक्शंस। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं हम जाते हैं अक्सर तो डायरेक्शन तो पूछते हैं ना कि यार ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, ये शॉप कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, बस स्टॉप कहाँ पर है, इस तरह से हम पूछते हैं। तो अब उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बोलना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस, आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, ठीक है। अब मैंने कहा आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, एक नया सेंटेंस है, उसे हिंदी में कैसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया हूँ। हम अक्सर देखते हैं ना कि हम कुछ ऐसे एरिया में होता है जहाँ हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, यार इधर किधर जाना, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि वहां जाऊँ, तो हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। या आप अगर किसी शहर में नए नए अगर आए हैं तो आप कैसे बोलते हैं, आई हैव नेवर बीन हियर, ठीक है, आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर, यानी मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया हूँ, तो क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इज दिस द करेक्ट रोड। हम अक्सर पूछते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, किधर भी हम कुछ बड़े सफर पे जा रहे हैं कार से, तो हम पूछते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में तो है या नहीं, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इज दिस द करेक्ट रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम ट्राइंग टू रीच दिस प्लेस, यानी कि इसका हिंदी में कैसे होता है, मैं इस जगह पहुंचने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लोकेशन, तो आपने आसपास खड़े वहां के लोगों से पूछ लिया, क्या पूछा कि आई एम ट्राइंग टू रीच दिस प्लेस, मैं इस प्लेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर वो बता देते हैं कि यार यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ उनका घर आ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट ले लो उनका घर आ जाएगा, इस तरह से वो जवाब देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो दिस प्लेस। हम पूछते हैं ना कि यार क्या आपको ये जगह पता है, क्या आपको ये एड्रेस पता है, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, डू यू नो दिस प्लेस, क्या आपको ये प्लेस, ये जगह पता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू चेक द लोकेशन, कैन यू चेक द लोकेशन, क्या आप लोकेशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, हम अक्सर जैसे कुछ डायरेक्शन पहले देखते हैं, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, टेक द नेक्स्ट राइट, आर यू श्योर। अब देखते हैं हम कि हम बोलते हैं ना यार सीधे सीधे चले जाओ, या पहला राइट ले लो, पहला लेफ्ट ले लो, इस तरह से, तो उन्हें इंग्लिश में कैसे कहते हैं। अब मैंने मुझे बोलना है कि यार जैसे उन्होंने बोला कि यार बदनावर रोड कहाँ जाता है, तो मैंने क्या बोल दिया कि बस सीधे सीधे चले जाओ, है ना, यहाँ पर इस तरह पर। तो अब कैसे बोलेंगे, मैंने कहा गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, ठीक है, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर यानी कि यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ। या फिर अब हमने बोला टेक द नेक्स्ट राइट, यानी कि आपका जो भी, अब सीधे सीधे जाओ और जो भी नेक्स्ट राइट आ रहा है वो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर यू श्योर, हम लोकेशन में बोलते हैं ना, गिविंग आस्किंग इन डायरेक्शन, कि क्या आप श्योर हैं। जैसे हमारा फ्रेंड से उसने बोला कि ये है ना, यहाँ इस रास्ते से जाएंगे, और जब हम एक्चुअली में गए तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए, तो हमने उससे क्या बोला, आर यू श्योर यही रास्ता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, आर यू श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेयर आर यू राइट नाउ, हम फोन में अक्सर कई बार पूछते हैं कि यार तुम अभी कहाँ हो, किस किस पर्सन ने जो ये वीडियो देख रहा है ऐसा पूछा है कि यार अभी कहाँ पे खड़े हो, अभी कहाँ पर हो, इस तरह से हम पूछते हैं ना फोन पर किसी से भी। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसी चीज को, इंग्लिश में कहते हैं वेयर आर यू राइट नाउ, यानी कि आप अभी इस समय पर कौन सी जगह पर हो, कहाँ पर हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम ऑलमोस्ट देयर। अब ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, आप कहते हैं ना कि यार कितनी देर में आ रहा है, यार बहुत टाइम लगा दिया, 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो वो क्या बोलता है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस मैं पहुंच ही गया, बस मैं पहुंचने वाला हूं, इस तरह से वो बोलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस, अक्सर हम कई बार खुश होते हैं, हम बहुत सारे रिएक्शन देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलते हैं। ये छोटे छोटे फीलिंग्स हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, जिन्हें अगर हमने इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीख लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी फीलिंग्स, जैसे आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आई एम हैप्पी टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं ना कि यार हम शाम तक आते आते थक जाते हैं और फिर हम बोलते हैं यार आज अच्छा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। उसी चीज को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड का मतलब मैं थक गया हूँ, ठीक है। टायर्ड मतलब थकना, तो पूरा क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड यानी कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम रियली एंग्री, आई एम रियली एंग्री मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए सीखने वाला वर्ड कौन सा है, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए खुश होना, बहुत ज्यादा वेट करना उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग अगर कुछ भी चीज ऐसी हुई, जैसे मैंने कहा कि यार पार्टी कैसी लगी, मैंने किसी अपने फ्रेंड को पार्टी दी और उससे पूछा कि यार पार्टी कैसी लगी, तो उसने बोला इट्स अमेजिंग। अमेजिंग यानी क्या, अमेजिंग यानी क्या, बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप अक्सर कहते हैं ना कि आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी कि आई एम फीलिंग कोल्ड का हिंदी में कैसे होगा, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, मुझे ठंड लग रही है। अपन कहते हैं ना कि यार बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं। अब आपको बस एक्सप्रेशन से नहीं देना पड़ेगा ठंड लग रही है, ऐसा नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। दिस इज सो फनी, अब ये कुछ एक्सप्रेशंस है, रिएक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कुछ फनी चीज हुई तो आप क्या रिएक्ट करोगे, आप बोलोगे दिस इज सो फनी, यानी कि ये बहुत ज्यादा मजेदार है। आगे चलते हैं, आई एम नर्वस, स्पेलिंग ध्यान रख लेना क्या है, आई एम नर्वस यानी कि मैं घबराया हुआ हूँ। अक्सर हम देखते हैं जैसे कोई प्रेजेंटेशन हुई आपकी स्कूल में, कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई वाइवा हुआ है ना, वाइवा वाले आते हैं तो बच्चे अक्सर थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, क्या पूछेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तब बच्चे घबराए हुए रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आई एम नर्वस, यानी कि मैं नर्वस हूं, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। अब मैंने कहा कि फूड ऑर्डर तो आप में से सभी लोगों ने किया होगा, आप में से सभी 100% ये वीडियो को देखने वाले किसी फूड में, किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, किसी भी अच्छे बड़े फूड होटल में गए होंगे, वहां पर तो क्या होगा, वहां पर कुछ तो कुछ ऑर्डर किया होगा ना, तो उसे इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। हम अक्सर कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े होटल्स में अक्सर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में फूड ऑर्डर करते हैं, तो हम भी करना चाहते हैं। आज की वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आज सारे सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैन आई सी द मेन्यू, हम कहते हैं ना कि यार मेन्यू दिखा दो भैया, भैया मेन्यू दे दीजिए, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैन आई सी द मेन्यू।
प्लीज गिव मी मेन्यू, इस तरह से नहीं बोलने वाले हम कोई भी। प्लीज गिव मी मेन्यू, गिव मी नहीं बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे? कैन आई सी द मेन्यू, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? नेक्स्ट चलते हैं। What would you like to order? आपसे अक्सर ये पूछा जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? What would you like to order? What would you like to order sir? What would you like to order ma'am? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, आप भी तो जवाब दोगे। तो आई वुड लाइक टू ऑर्डर दिस, मैं ये ऑर्डर करूंगा। उन्होंने आपसे पूछा तो आपने मेन्यू में देख के जवाब दिया कि हाँ आई विल ऑर्डर दिस, आई विल ऑर्डर दैट, मैं ये चीज ऑर्डर करूंगा या करूंगी। ठीक है। सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में तो पूछते हैं ना, क्या ये मसालेदार है, क्या ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, भैया स्पाइसी कम करना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो हम क्या बोलते हैं? इज दिस स्पाइसी, यानी कि क्या यह तीखा है, ये जो भी आइटम है क्या ये स्पाइसी है। ठीक है, तो स्पाइसी मतलब क्या? तीखा है। अगर उसने बोला हाँ, अगर ना बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसने कहा कि हाँ ये स्पाइसी है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी। यानी कि अक्सर हम कई बार देखते हैं कि कुछ सब्जी ऐसी लेने जाते हैं हम, जो ऑब्वियसली बहुत तीखी ही बनती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? लेकिन हम तो कम तीखा खाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी, प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी, यानी कि थोड़ा सा कम तीखा बनाना। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? अक्सर हम कई बार वेट कर रहे होते हैं कि अब हमारा ऑर्डर आएगा, अब हमारा हमने जो ऑर्डर किया है वो सामान आने वाला है, वो खाना आने वाला है। तो हम पूछते हैं ना कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि इसमें कितना समय लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फूड इज वेरी टेस्टी, फूड बहुत ज्यादा। कई बार क्या होता है, थोड़ी तारीफ भी कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगा है तो बता देना चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसे? कि द फूड इज वेरी टेस्टी, यानी कि आपका जो खाना है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आर ऑर्डर हैजंट अराइव्ड येट। अब अक्सर रेस्टोरेंट में या आप किसी भी होटल में जाते हैं और फूड ऑर्डर कर दिया आपने। ठीक है, लेट्स से पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर ऑर्डर कर दिया। अब आपको ऑर्डर किए कि भाई आधा घंटा हो गया है, तो आप क्या बोल रहे हो? यार अभी तक आया नहीं यार चिली पनीर, यार ये आया नहीं, कुछ भी नहीं आया, यार ये मंचूरियन आई नहीं अभी तक। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं कि आर फूड हैजंट अराइव्ड येट, हमारा जो खाना है वो अभी तक आया नहीं है। इस तरह से इंग्लिश में उसे बोलते हैं। ठीक है, कैन यू मेक इट फास्ट? अब ये कन्वर्सेशन हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कैन आई सी द मेन्यू, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, सामने वाले ने जवाब दिया, फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर दिस, फिर आपने पूछा उनसे क्या क्या ये स्पाइसी है, इसे कम स्पाइसी कर दीजिएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, फिर आपने बोला कि यार खाना जो है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। या कई बार होता है कि यार ऑर्डर आपका नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं कि यार आर ऑर्डर हैजंट अराइव्ड येट, हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट, कैन यू मेक इट फास्ट, क्या आप थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैन वी गेट द बिल प्लीज। ठीक है, जब आप खाना खा ले तो हम क्या कहते हैं कि यार ठीक है अब हमारा हो गया है, आप बिल दे दीजिए। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? कैन वी गेट द बिल, कैन वी गेट द बिल प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चंस। ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशंस। अब आपको कॉमन एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, होने चाहिए। अगर ये भी छोटे छोटे वर्ड्स एंड फीलिंग्स टाइप ही हैं जो आपको याद होना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम हिंदी का यूज नहीं करने वाले हैं, इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहला व्हाट्स गोइंग ऑन। हम पूछते हैं ना यार कि क्या चल रहा है, पहले आप हिंदी कवर करते हैं इस वाले में। ठीक है, हम बोलते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे का मतलब क्या है? तुम्हारा दिन कैसा था। ठीक है, हम बोलते हैं तुम्हारा दिन कैसा था। तुम्हारा दिन, आज स्कूल से आया, तुमने ये किया वो किया, कैसा कैसा दिन था तुम्हारा, तुमने क्या क्या किया। तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? हाउ वाज योर डे, यानी कि तुम्हारा दिन आज कैसा था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आर यू सीरियस। हम कई बार देखते हैं कि और कोई हमें ऐसी न्यूज सुना देता है हमारा दोस्त कि हम खुद शौक में जाते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? आर यू सीरियस। ठीक है, जैसे हमारा स्कूल बंद होने वाला है, कल से अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सच कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई डेंट गेट इट। ये हमने वहां पर भी देखा था। अगर आपको कुछ भी शुरू में सेंटेंस देखा था, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको बोलना है मुझे समझ में नहीं आया, और हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। कैसे? आई डिडंट गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आर यू फ्री, यानी कि क्या तुम फ्री हो। अक्सर हम देखते हैं ना कि यार हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि मुझे मेरे दोस्त से कुछ काम है, तो सडनली आप नहीं चल जाते हैं, आप पूछते हैं अभी फ्री है कि नहीं है। तो हम पूछते हैं आर यू फ्री। अगर वो फ्री है तो हम उससे बात करेंगे, अगर फ्री नहीं है तो हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो पूछेंगे कैसे? आर यू फ्री, यानी कि क्या आप फ्री हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
दैट्स इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है यार, बहुत शानदार चीज है यार, दैट्स इंटरेस्टिंग। किसी ने कुछ सुना है, किसी ने कोई स्टोरी सुना है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आगे चलते हैं, दैट्स ग्रेट। अब ये सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, वाओ कितना अच्छा है, कितना दिलचस्प है, कितना ज्यादा बढ़िया है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो याद होना चाहिए, यानी कि दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स ग्रेट। अब क्या बोलेंगे हम? ऑल राइट, यानी कि ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना, चलो ठीक है ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ऑल राइट। आपका जो ठीक है वो भी हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे नहीं पता है, लेकिन अब पता है क्या बोलते हैं? ऑल राइट। अब हम बोलेंगे ऑल राइट, ऑल राइट। अब जैसे बोलना है कि ठीक है कल मिलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल राइट, विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो, लेट्स मीट टुमारो। इस तरह के सेंटेंस का यूज करना है, ठीक है। आखिरी सेंटेंस देखते हैं, सेम हियर। बहुत ज्यादा यूज होता है ये, आपको लग रहा होगा सेम हियर कहाँ यूज होता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार आज तो मैं घर गया था, आज है ना बहुत पिटाई करी मम्मी ने मेरी, या स्कूल में बोलते हैं कि यार आज तो स्कूल में है ना मेरी मैम ने बहुत पिटाई करी, तो हमारा दोस्त भी बोलता है अरे भाई मेरी भी पिटाई करी आज तो। सेम हियर, सेम हियर यानी कि सेम हियर का मतलब क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 100 सेंटेंस वाला वीडियो ये कवर होता है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपका थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यही मेरी फीस है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।